नमस्कार दोस्तों। आज 2025 का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2025। कल से नया साल आ जाएगा यानी कि 2026। रात को पार्टियां होंगी, जबरदस्त रिजोल्यूशंस बनेंगे, लोगों की सोच बदलेगी और शायद उसके साथ उम्मीद भी कि हमारा दिन बदले और हमारा साल बदले और साल के साथ हमारी स्थिति बदले। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या सिर्फ दिन और कैलेंडर बदलने से जीवन बदलता है? जीवन में असली बदलाव कब आता है? साल बदलने से या फिर आपके बदलने से? आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक कहानी के माध्यम से एक छोटे से फैसले की, शायद जिसको सुनकर आपका सिर्फ कैलेंडर का पन्ना न बदले, आपकी डायरी के पन्ने न बदले, आपकी जिंदगी भी बदले। जी हाँ, मैं डॉक्टर असित, आप देख रहे हैं चैनल अमेजिंग एसिड। दोस्तों, साल का अंत हमेशा मिला जुला ही होता है, कुछ खट्टा कुछ मीठा, क्योंकि जीवन जो है ना, लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड है। इसमें ऑल द टाइम गेन और ऑल द टाइम लॉस की बात नहीं हो सकती। मेरे पिताजी कहते हैं कि बुरे दिन में भी अच्छाई होती है, क्योंकि वो भी बीत जाता है, और अच्छे दिन में तो अच्छाई होती ही है, लेकिन उसमें भी एक बुराई होती है कि वो बहुत जल्दी बीत जाती है। जी हाँ, हमने जो चीज़ें पाई, हमने कुछ चीज़ें खो दी, कुछ हमने प्रण लिए, कुछ हमने अधूरा ही छोड़ दिया। लाइफ चलती इसी तरीके से रहती है और यही जिंदगी की सच्चाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर एक उगने वाला नया दिन जो है ना, आने वाला नया सूरज जो है ना, वो एक नया मैसेज लेके आता है। और शायद इसी बात की परिमाप करने के लिए ये जो कैलेंडर्स है ना, साल की शुरुआत है ना, वो बेस्ट डे माना जाता है, अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मैं सोचूं तो। क्योंकि सप्ताह बदलना, दिन बदलना, महीने बदलने, वो गाना है ना, जीवन महीने साल यूं ही बदलते जाएंगे, वो बदलेंगे। आप में क्या बदला है? ऐसी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, 2024 उसके लिए शायद बहुत ज़्यादा बुरा। अच्छी खासी नौकरी थी 2021 तक। 2021 तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उसने एक डिसीजन लिया कि मैं अपनी नौकरी छोड़ करके एक एंटरप्रेन्योर बनता हूँ। उसने बड़े प्रयास किए, 2-3 साल अपनी पूरी कमाई हुई पूंजी लगाई। उसके बाद उसके ऊपर जी भर के उसने मेहनत भी किया, कुछ पैसे भी कमाए, कुछ लोग भी कमाए। लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ कुछ चीज़ें अगर आप पाते हैं तो कुछ खोते भी हैं। और फिर साल आया 2023 और 24, जिसमें कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। नौकरी तो गई ही थी, उसका पूरा का पूरा व्यवसाय डूब गया, रिश्ते टूट गए, सपने अधूरे रह गए। हर रात वो शख्स यही सोचता कि मैं ही क्यों। कैलेंडर की तारीखें बदल रही थी, महीनों के दिन बदल रहे थे, लेकिन जिंदगी जो थी ना, वो कहीं ना कहीं वहीं अटकी हो। अपनी सोच की उधेड़-बुन में वो आदमी हर समय घुसा हुआ रहता। 31 दिसंबर की रात सब बाहर पार्टी कर रहे थे, वो अकेला खिड़की से बिल्कुल ठंड रात में खड़े होकर के कुछ देख रहा था, आतिशबाजियां। दिल में एक सवाल था बस, कि ये नया साल मेरे लिए कुछ बदलेगा क्या? सुबह 1 जनवरी की रोशनी उसकी खिड़की से आई। वो उठा, उसने खुद को आईने में देखा और खुद से कहा कि अगर मुझे अपनी किस्मत बदलनी है तो मुझे सबसे पहले खुद को बदलना। जी हाँ, ये न्यू ईयर रिजोल्यूशंस, नए टू डू लिस्ट, नई प्लानिंग्स, ये एक फैसला भर तो है, लेकिन उस फैसले को बेहतर बनाने वाला कौन है? वो सिर्फ मैं। तो उसने एक डिसीजन लिया कि मुझे हर दिन अपने आप को 1% बेहतर बनाना। एवरी नेक्स्ट डे आई वांट टू बेटर माई सेल्फ जस्ट बाई 1%। और ये डिसीजन लेकर के धीरे धीरे उसने काम करना शुरू किया, हर एक छोटी छोटी चीजों पर। सबसे पहले उसने हेल्थ पे काम करना शुरू किया, नई स्किल्स सीखी, नए लोगों से मिला। धीरे धीरे देखते ही देखते वो 6 महीने में उसके अंदर काफी सारे बदलाव आए। फिर साल के अंत में उसने मुड़कर पीछे देखने का फैसला नहीं किया, कोई शो ऑफ नहीं किया। 2024 के अंत तक ही वॉज गुड एनफ ऑन द ट्रैक। 2025 मेहनत का साल था, उसने और मेहनत किया, और 2026 में वो अपनी नई ऊंचाइयों के आयाम को छूने के लिए बिता। उसने पीछे मुड़ के किसी को दोष नहीं दिया, कोई शो ऑफ नहीं किया, बस मुस्कुरा भर दिया उसने। नहीं, चलो ठीक है यार, नए साल ने हमें एक मौका दिया। लेकिन मौका तो सबको मिलता है ना। जी हाँ, नया साल जो है ना, वो मौका सबको देता है, लेकिन उसके साथ एक चीज मांगता है आपसे, वो है आपका निर्णय, यानी कि न्यू डिसीजन। नए साल में हर किरदार जो होते हैं ना, वो अपने आप को हीरो की तरह ही देखना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है
या आप हिंदी सिनेमा से फैंटेसाइज होकर के उस हीरो की तरह अपने आप को देखना चाहते हो जिसके लाइफ में बहुत कुछ लुट गया है और वो बैठ के रो रहा है मंदिर में, या फिर उसकी तरह देखना चाहते हो जो खड़ा हो उठा अपने पैरों पे अपनी सफलता के लिए। तो आज रात को जब 12 बजेंगे ना, आप लोगों को विश करें हैप्पी न्यू ईयर, खुद को भी विश करें हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन उसके साथ ना खुद से एक प्रॉमिस करें, खुद से ये प्रॉमिस करें कि मैंने जो डिसीजन लिया है ना वो मैंने खुद के लिए लिया है, तो उस डिसीजन के साथ मैं खड़ा रहूंगा कमिंग ईयर 2026 में। खुद को प्रॉमिस करें कि एटलीस्ट नहीं कुछ भी सही तो मैं अपने आप को 1% जरूर चेंज करूंगा किसी भी तरीके से, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो फिनेंस वाइज हो, चाहे वो रिलेशन वाइज हो, चाहे वो इमोशन वाइज हो, चाहे वो सोशल वाइज हो, चाहे प्रोफेशनल वाइज हो, नए स्किल्स सीखने की बात हो, कुछ भी हो, मुझे अपने आप में 1% का बेटरमेंट लाना है इस ईयर में। एंड ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी बेटर बाय 33.5%। जी हाँ, जिंदगी सबको ने खाली पेज देती है, हर आने वाला साल अपने आप में खाली पेज है, और जिस तरीके से हम खाली पेज पे लिखने से पहले उसका शीर्षक सोचते हैं ना, हम 31 दिसंबर की रात को बैठ करके उसका शीर्षक ही सोच रहे होते। आज 31 दिसंबर। दोस्तों, शीर्षक आपने क्या सोचा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे एक चीज जरूर चाहता हूं, आप अपने आप से ये कहीं ना कहीं प्रॉमिस करें, वादा करें अपने आप से कि मैं जब इस पेज में लिख रहा होऊंगा ना तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मेरे पर्सोनिफिकेशन की होंगी, जो मेरे इन्हांसमेंट की होंगी, जो मेरे बेटरमेंट की होंगी। जी हाँ, तो दोस्तों, आपने खुद से क्या प्रॉमिस किया और किस फील्ड में आप अपने आप को 1% बेहतर बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।